एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक राजकुमार आया और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा के अगले ही दिन बुद्ध ने उसे भिक्षाटन के लिए एक श्राविका के घर भेजा। वो भिक्षु रास्ते में अपने मन में तरह तरह के विचारों में उलझा हुआ था। उसे ये ख्याल आया कि अब उसे अपनी पसंद का भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो श्राविका के घर पहुंचा तो उसने वही भोजन देखा जो उसे बहुत प्रिय था। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और सोचा, ये संयोग हो सकता है कि आज वही भोजन बना हो। भोजन करते वक्त उसे ख्याल आया कि रोज वो भोजन के बाद आराम करता था, लेकिन आज उसे वापस धूप में लौटना होगा। तभी श्राविका ने कहा, भिक्षु, अगर आप चाहें तो भोजन के बाद कुछ समय आराम कर सकते हैं। ये सुनकर वो और भी हैरान हो गया, क्योंकि ये वही बात थी जो उसने मन में सोची थी। लेकिन अब उसके मन में ये विचार आया कि शायद ये भी संयोग होगा। तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि वो अब बिना किसी छाव के, बिना अपने बिछौने के यहां लेटा है। उसने आकाश को छप्पर और जमीन को बिछौना समझा। तभी श्राविका ने पीछे मुड़कर कहा, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या कोई व्यक्ति साया या शैया का स्वामी है? अब वो और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। वो बोला, क्या आप मेरे मन की बातें पढ़ सकती हैं? श्राविका ने कहा, जी हां, मैं आपके विचारों को जान सकती हूं। अब उस भिक्षु को यह समझ आ गया कि उसके मन के विचार भी आसानी से पढ़े जा सकते हैं। उसने तुरंत उठकर कहा, मुझे जाना चाहिए, कृपया मुझे यहां से जाने की अनुमति दें। उसके शरीर में कंपन था, वो घबराया हुआ था। श्राविका ने उसे शांत किया और पूछा, तुम घबराए क्यों हो? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन भिक्षु ने कहा, मैं अब नहीं जा सकता। उस युवती के सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि मेरे मन में विकार उठते हैं और वो मुझे पढ़ सकती है। अब मैं वहां वापस नहीं जा सकता। बुद्ध ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा है। यदि तुम्हें भिक्षु बनना है तो तुम्हें इसी साधना से गुजरना होगा। अब तुम्हारे लिए यही अभ्यास है। जब तक मैं न कहूं, तुम्हें वही वापस जाना होगा। तुम जागरूक होकर वहां जाओ और अपने विचारों को देखो। बस उन विचारों से लड़ने की कोशिश मत करना, बस उन्हें देखो। अगले दिन वो भिक्षु फिर वही श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए गया। इस बार वो पूरी तरह जागरूक था। जैसे जैसे वो श्राविका के घर के पास पहुंचता गया, उसके भीतर जागरूकता बढ़ने लगी। जैसे ही वो घर के भीतर गया, उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। वो भीतर पूरी तरह जागरूक था, जैसे किसी घर में दीपक जल रहा हो और हर कोने कोने में उजाला हो। भिक्षु ने भोजन किया और जब वो घर से बाहर निकला तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, आज अद्भुत अनुभव हुआ। जैसे जैसे मैं वहां पहुंच रहा था, मेरे भीतर जागरूकता बढ़ती गई। मैंने देखा कि विचार समाप्त हो गए, वासनाएं कमजोर हो गई। और जब मैं उस श्राविका के घर में था तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं थे, न कोई वासना, न कोई विकार, केवल शांति और संतुलन था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी साधना यही थी। अब तुम जीवन में इसी तरह जागरूक होकर जियो, जैसे तुम्हारे विचार हर किसी के सामने हैं, जैसे तुम्हारा मन सबके सामने है। जब तक तुम पूरी तरह जागरूक नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारी वासनाएं और विचार उसी तरह उठते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा जागरण बढ़ेगा, वैसे वैसे वे सब विलीन होते जाएंगे। जिस दिन तुम्हारा जागरण पूर्ण होगा, उस दिन तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी आत्मा में कोई विकार नहीं रहेगा, केवल निर्मलता और शांति होगी। यही है विवेक का जागरण। इस अनुभव से भिक्षु ने यह समझा कि अपनी आत्म चेतना और जागरूकता का अभ्यास करना और अपने भीतर की हर अवस्था को देखना, यही असली साधना है।